अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। सो इस वक्त मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट। JKSSB ने फाइनली एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इसका एग्ज़ाम पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम या VLW का एग्ज़ाम मंथ जो है दैट इज़ दिसंबर, यानी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दैट टू ऑन 10th ऑफ दिसंबर। बिल्कुल 33 डेज़ पहले नोटिफिकेशन आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कि आपका एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ तक सब ठीक हैं, एवरीबडी वॉज वेटिंग, क्योंकि सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अब कुछ चेंजेस आई है, लेकिन ये चेंजेस किस चीज़ के रिलेटेड हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो चेंजेस आई हैं वो बहुत अच्छी चेंजेस आई हैं। कैसे? एक तो बच्चों को लग रहा है कि टाइम मत कम मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमें होते थे 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब क्योंकि मार्क्स आ गए हैं 120, तो यहाँ पे लिख के हैं टाइम आपके लिए 2 आवर्स है। फर्स्ट कन्फ्यूजन जिसने बच्चों में इस वक्त पैनिक क्रिएट किया है कि टाइम मत उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम देयर विल बी 2 आवर्स। अब मार्क्स पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आई है। अब क्या क्या चेंज आई है ये देखना ज़रूरी है। अगर आप सबसे पहले देखो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ UT ऑफ JNK, इसमें पहले ये तो इस वक्त की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है 24 मार्क्स, इससे पहले वहाँ पे थे 20 मार्क्स। इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल 4 मार्क्स एड ऑन किए हैं। ऐसे ही इन्होंने इंग्लिश में भी 4 मार्क्स ऐड ऑन किए हैं। ऐसे ही इन्होंने इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 4 मार्क्स ऐड ऑन किए हैं, यानी कि 12 मार्क्स इन 3 पोर्शंस में ऐड किए गए हैं। कॉन्ट में इन्होंने 3 मार्क्स ऐड किए हैं, इससे पहले हमारे पास 15 थे, ठीक है। अब जो मेजर और जो बहुत अच्छी बात है वो है आपके कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इससे पहले 25 मार्क्स थे और अब यहाँ पे +5 करके कितना है, अब we do have 30 marks in computer science. Now this is good news, क्योंकि I am very much optimistic as per the team CSA faculty is concerned. हर एक कंपाउंड हमने अपने ऑफलाइन बैचेस को बहुत बिल्कुल अच्छे वे में पढ़ाया है। कोई उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उन्होंने पढ़ा है, जस्ट आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ बच्चे कहते हैं कि बस 1-2 पोर्शंस कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए दैट वी नो रूल्स एंड SSB डिमांड्स एक्सेप्शंस। हमें सिर्फ रूल्स पता है, हम बताएंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और ये करेंगे, हो जाएगा। आज तक हिस्ट्री में देखा गया है, एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने तभी यहाँ पे बोला वी नो रूल्स एंड SSB एग्जामिनेशंस, ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस डिमांड एक्सेप्शंस। इसका क्या मतलब है? एक अगर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बोलूँ फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हमने 30 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, और हमने 24 अटेम्प्ट कर लिया तो 54 स्कोर बन जाएगा। एक और 24 अटेम्प्ट कर लिया तो 78 बन जाएगा, यानी कि हम सिलेक्शन के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। क्या आपको लगता है 78 कट होगा? क्या आपने प्रीवियस मेरिट लिस्ट्स देखे? वहाँ पे तो बच्चों ने 100 पार किया है, वहाँ पे तो बच्चों ने 105 अबो मार्क्स लाए हैं। इट मीन्स आपको दिमाग में रखना है कि सेफेस्ट स्कोर रहेगा 85+। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। वाई आई एम सेइंग दिस, कि कुछ बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो नहीं रहने चाहिए। कंप्यूटर आपको करना ही करना है बिकॉज इट इज़ हैविंग ए गुड वेटेज। मैंने अपने ऑफलाइन बैच को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई एम श्योर अगर 30 आउट ऑफ 30 नहीं लाएंगे, एट लीस्ट दे विल गेट 28 आउट ऑफ 30।
اینڈ آئی نو کہ ڈاکٹر جنید سر نے ان کو جو کمپوننٹس پڑھائے ہیں، اسپیشلی انہوں نے جی کے پڑھایا ہے، انہوں نے ہسٹری پڑھایا، پولیٹی پڑھایا، جیوگرافی پڑھایا ہے، اکانومکس پڑھایا ہے، بہت ہی اچھے مینر میں پڑھایا ہے، ود ڈیپتھ نالج پڑھایا ہے، اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا. And as per our Hamia ma'am is concerned, she has taught brilliantly this English component plus history plus science and many more things to the students. And جو ہمارے سجاد سر ہیں فار کانٹ ایپٹیٹیوڈ اینڈ انہوں نے ریزننگ کا بھی پورشن پڑھایا ہے بچوں کو، بہت ہی اچھا پڑھایا ہے ہمارے آف لائن بیچ والوں کو. کچھ ویڈیوز ہمارے یوٹیوب میں ابھی نہیں آئے ہیں بیکاز آف اوور بزی اسکیڈول، بٹ جو ہمارے آف لائن بیچز ہیں الحمد للہ وی آر ویری مچ شیور کہ وہ ایگزام کو کریک کر پائیں گے. ریسٹ رہا مسئلہ کہ اب کیا کرنا ہے، بس ریوائز کرنا ہے آپ لوگوں کو، ڈرنا نہیں ہے، ٹائم اچھا ہے، 2 hours ہے فار 120 marks. ون مور امپورٹنٹ تھنگ، ڈونٹ گو فار نیگیٹو مارکس. ہر اکثر دیکھا گیا ہے ہر ایک بچہ جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں کہ وہ کیا اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، نیگیٹو مارکس. اگر آپ اپنی محنت سے لاتے ہو 85 بھی 90 بھی اتنا ٹھیک ہے، اتنا ہی کٹ ہو جاتا ہے. جو پھر آپ نیچے آ جاتے ہو نا 30 40 50، دیٹس بیکاز کہ آپ نیگیٹو مارکس اٹیمپٹ کر لیتے ہو. اٹس مائی اسٹرانگ سجیشن ٹو ایوری اسٹرانگ اسپائرنٹ، پلیز ڈونٹ اٹیمپٹ نیگیٹیوز، وہ آپ خود کا نقصان کر رہے ہو. جسٹ آپ وہی کویشچنس کر کے آ جاؤ پیپر میں جن پہ آپ 100% شیور ہو. باقی ابھی اچھا خاصا ٹائم ہے، 33 days آر مچ مور دین انف ان بچوں کے لیے جو سیریسلی پڑھ رہے ہیں فرام لاسٹ 2 years. آپ ریسنٹلی دیکھیے کچھ ایگزامز ہو گئے، کچھ بچے پوائنٹس سے گر گئے ہیں، ان کو ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے اچھا موقع ہے یہاں پہ خود کو ثابت کرنے کے لیے. سو آئی وش ایوری سیریس اسپائرنٹ گڈ لک. آپ اچھے سے پڑھو تاکہ آپ کا جو وہاں پہ پیپر ہے بہت اچھا ہو جائے. آئی ہوپ کہ جو بچہ اچھے سے پڑھے گا وہ کر ہی لے گا، پرووائڈیڈ کہ آپ نیگیٹو مارکس اٹیمپٹ نہ کرو. ود دس I will not take much of your time because I know this time is precious. Just focus، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاملی آپ پڑھیں، کانسیپٹس کو کلیئر کر لیں، ایگزام انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.